Today we will discuss about first order reaction. Our topic is first order reactions, first order chemical reactions. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो. फॉर एग्जांपल, A is reactant which is converted into B. That is simple first order reaction. In this reaction, we can assume that rate of reaction is directly proportional to concentration of A raised by power equal to 1. यहाँ जो 1 लगाई है पावर, इसका मतलब ऑर्डर होता है. अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो हम यहाँ पर 1 का यूज़ करेंगे. तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. So we can write rate law for this reaction. Rate is equal to K is rate constant and A is the concentration of reactant. So that is called rate law for first order reaction. किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखने का सिंपलेस्ट तरीका है रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इस रिएक्शन में हमने एज्यूम किया कि T इज इक्वल टू 0 पर ए की कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर है और बी की कंसंट्रेशन 0 है. और आफ्टर टाइम टी, जब रिएक्शन टी टाइम तक हो जाती है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज ए माइनस एक्स एंड द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ बी एक्स. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज हुआ डेट इज एक्स मोल पर लीटर और यहाँ जो इंक्रीज हुआ डेट इज एक्स मोल पर लीटर. स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट दोनों जगह 1 है. इसका 1 मोल बनाता है, इसलिए जब इसमें से एक्स मोल डिक्रीज होंगे तो यहाँ कितने बनेंगे? एक्स मोल ही बनेंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि dx अपॉन dt डेट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, that is A minus X at time t. So dx upon dt can be written by using rate constant A minus X. That is called differentiated form of फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. जब भी आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएटेड रेट लॉ दीजिए या डिफरेंशिएटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होगा, तो आपको बताना है डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन ए माइनस एक्स. इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसको हम ये लिख देते हैं यहाँ पर हम डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. इसका दूसरा फॉर्म dx अपॉन ए माइनस एक्स डेट इज इक्वल टू के वन डी टी. अगर हम इंटीग्रेटेड फॉर्म लाना चाहें फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ का तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा. और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है माइनस एल एन ए माइनस एक्स. और के वन डी टी का क्या हो जाएगा? k1t. और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. ये हमारे पास एक फॉर्म आया. अगर हम देखें कि एट t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी थी? 0. जब t 0 था तो x भी 0 था. और जब x 0 है उस कंडीशन में c की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस एल एन ए. यानी कि c एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू माइनस एल एन ए है. तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास नई इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगी डेट इज़ माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन टी माइनस
ln A। और इस कंडीशन में ये जो इक्वेशन बनी है इसे हम बहुत आराम से लिख सकते हैं कि K1T इज इक्वल टू ln A अपॉन A माइनस एक्स। सो K1 इज इक्वल टू 1/T ln A upon A minus x, and that is called integrated form of first order rate law. Integrated form of first order reaction rate law. बेसिकली यहाँ पर तीन बातें ध्यान देने की हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात जो है, जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म हमने ऑब्जर्व किया है कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू K1A माइनस एक्स, ये भी एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है। और थर्ड फॉर्म जो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ निकल के आई है, डेट इज K1 इज इक्वल टू 1/T ln A अपॉन A माइनस एक्स, इसे भी आप कह सकते हैं। अगर हम इसे log 10 के बेस में चेंज करें तो हम जानते हैं ln इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 होता है। तो ln की वैल्यू पुट कर दें तो K1 इज इक्वल टू 2.303/T log A अपॉन A माइनस एक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमें बार बार न्यूमेरिकल में यूज़ करना होगा। जब भी न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे बेस्ड आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे, तो ये वाला फार्मूला काम में आएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, ए का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड A माइनस एक्स इज़ द रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। यानी कि हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो t इज इक्वल टू 0 पर है, यानी कि रिएक्शन के स्टार्ट में जो कंसंट्रेशन है वो A है और A माइनस एक्स इज remaining concentration। A minus x is remaining concentration. So that is very important formula to solve any numerical. K1 is equal to 2.303/T log A upon A minus x। और हम इसी फॉर्मूले से हाफ लाइफ टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाफ लाइफ टाइम का क्या मीनिंग होता है? हाफ लाइफ टाइम का मतलब है कोई भी रिएक्शन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कितनी देर में कर लेती है। जैसे मान लीजिए हम इसी रिएक्शन की बात करें, A इज़ कन्वर्टिंग टू B में। जब रिएक्शन स्टार्ट की हमने तो हमारे पास A की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे गई तो जब A की कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर रह जाएगी, जितना टाइम उसमें लगेगा उसे हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। यानी कि किसी भी रिएक्शन ने कितना टाइम लिया है अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ होने में, उसे हम हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। तो हाफ लाइफ टाइम पर डेफिनेटली जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, यानी कि मैं कह सकता हूँ A माइनस एक्स, डेट इज़ रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू A/2। अगर बची हुई कंसंट्रेशन इनिशियल की हाफ हो जाए देन हम कहेंगे t इज इक्वल टू टी हाफ, यानी कि जो टाइम लगा है उसे हम हाफ लाइफ टाइम कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम टी हाफ निकालना चाहें तो फिर टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A/2। हमने यहाँ पर A माइनस एक्स की वैल्यू A/2 पुट कर दी है और A से A कैंसिल आउट हो गया और टी हाफ डैट इज इक्वल टू log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, तो 2.303 इंटू 0.30 डिवाइडेड बाई k। सो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग दिस फार्मूला 0.693 अपॉन k। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए आप डायरेक्ट इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर के रेट कांस्टेंट है और
ये गौर करने वाली बात है कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड ये डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, यानी कि टी हाफ एक कांस्टेंट वैल्यू है। इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने कितना रिएक्टेंट लिया है इससे टी हाफ पर कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड ही नहीं करता। दैट इज़ द टी हाफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला हमने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k1 a minus x, and it is the very important formula which can be used for various numericals to solve। और हाफ लाइफ टाइम की बात आती है तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, एंड टी हाफ कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर टी हाफ does not depend upon concentration of reactant, so we can write it is directly proportional to concentration of A raised by power 0। तो टी हाफ इस पर डिपेंड ही नहीं करता।